मेरा नाम जितेंद्र कुमार हाथिया है। वर्तमान सरपंच हूँ मैं ग्राम पंचायत सुल्तानिया से। कार्यक्रम तो काफ़ी अटेंड करे हैं, लेकिन आज तक पूर्ण परमेश्वर कौन है, जो संतों के माध्यम से कथा सुनाई जाती है, ओरिजिनल जो परमात्मा है, हकीकत में जो परमात्मा का ज्ञान है, उससे अभी तक दूर रखा गया है। अभी तक वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को जब मैंने सुना, जब स्मरण किया, तब संत रामपाल जी महाराज ने एक एक पॉइंट वाइज, कहीं बाहर से नहीं बताई कोई भी बात। जिस गीता को हम पढ़ रहे हैं, जिस गीता का हम सत्संग सुन रहे हैं, जिस रामायण जिस भागवत को हम संतों के माध्यम से सुन रहे हैं या किसी धर्म के प्रचारक के माध्यम से सुन रहे हैं, आज तक भी उन्होंने कभी किसी गीता को खोल के ये नहीं बताया कि इसमें ये लिखा है और इसका सार ये है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं संजय और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं राजगढ़ जिले के ग्राम सुल्तानिया में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल आध्यात्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ आज। इसी बीच हमारे गांव के सरपंच साहब जो मौजूद रहे, उन्होंने पूरे सत्संग को ध्यानपूर्वक श्रवण किया। आइए हम उनसे जानते हैं उनको कैसा लगा यहाँ पर आकर। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हाथिया है। जी सर, अभी वर्तमान सरपंच हूँ मैं ग्राम पंचायत सुल्तानिया से और भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। सर आप अभी राजनीति में जुड़े हुए हो और समाज सेवी भी हो। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कई सारे कार्यक्रम अटेंड करते हैं, लेकिन जब आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में पहुँचे तो आपको उन कार्यक्रमों के कंपेरिजन में कैसा लगा यहाँ पे? देखिए, कार्यक्रम तो काफ़ी अटेंड करे हैं, बिल्कुल सर, काफ़ी सत्संग में भी गए हैं, लेकिन आज तक ऐसा सत्संग कहीं पर भी देखने को और सुनने को नहीं मिला है कि जहाँ पर पूरी बातें जो है सत्संग की, गीता हो, रामायण हो, भगवत हो, शास्त्रों की बातों को एक एक बात को पेज खोल करके दिखाया गया हो और उसका सार बताया गया हो। जी सर, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करना चाहूँगा। आपने श्रद्धा से सत्संग सुना, इस सत्संग से आपको क्या विशेष ज्ञान सीखने को मिला? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे यहाँ पे प्राप्ति ये हुई है कि इसमें किसी देवी देवता या छल कपट वाला काम मुझे यहाँ नहीं मिला। वास्तविकता में जो प्राप्ति बताई गई है, जो बात बताई गई है, वो पूर्ण परमेश्वर की बताई गई है कि पूर्ण परमेश्वर कौन है। और हकीकत में आज सही में पूर्ण परमेश्वर का ज्ञान यहाँ पर हुआ है, परमात्मा का ज्ञान हुआ है। नहीं तो अभी तक जहाँ हम भटक रहे थे सिर्फ देवी देवता मूर्ति पूजक में, इसी में ही भटक रहे थे, इससे आगे नहीं निकल पाए थे। सर आपने कभी इस कथा भागवतों में पहुंचे हैं, आपने कहीं पे इस प्रकार से कभी देखा है कि उंगली रख कर जहाँ बताया जाता है कि शास्त्र सभी रखे हो और वहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे शास्त्रों में ये प्रमाण है, यहाँ पे इस प्रकार से हमें भक्ति करनी चाहिए? देखिए, मैंने काफ़ी कथा भागवतों में गया हूँ, काफ़ी संतों के बीच में भी रहा हूँ। जी सर। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं मेरे स्तर से भी अनुसरण किया है, भागवत का भी किया, गीता भागवत का भी किया, रामायण का भी किया है। लेकिन जो संतों के माध्यम से कथा सुनाई जाती है, उसमें हकीकत में ना तो रामायण की कोई बातें आती है और ना ही कोई भागवत की बातें आती है। वहाँ पर अक्सर मैंने देखा है तो सिर्फ चुटकुले, गाने बजाने के सिवा, लोगों को नृत्य करवाने, थोड़ी देर झुमाने के सिवा, ओरिजिनल जो परमात्मा है, हकीकत में जो परमात्मा का ज्ञान है, उससे अभी तक दूर रखा गया है। अभी तक वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को जब मैंने सुना, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे घोड़ा तोब का अब करता चले मैदान। जब स्मरण किया, तब संत रामपाल जी महाराज ने एक एक पॉइंट वाइज, कहीं बाहर से नहीं बताई कोई भी बात। जिस गीता को हम पढ़ रहे हैं, जिस गीता का हम सत्संग सुन रहे हैं, जिस रामायण जिस भागवत को हम संतों के माध्यम से सुन रहे हैं या किसी धर्म के प्रचारक के माध्यम से सुन रहे हैं, आज तक भी उन्होंने कभी किसी गीता को खोल के ये नहीं बताया कि इसमें ये लिखा है और इसका सार ये है। बताया है, उसके बावजूद में भी वही लोग वही काम कर रहे हैं कि मिट्टू मियाँ जैसा काम कर रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और जाल में नहीं फंसना। बता रहे खुद, लेकिन खुद जाल में फंस रहे हैं।
मतलब जो हकीकत सार है वो हमें बताया नहीं जाता वहाँ से। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि जो हमें जो चीज प्राप्त होनी चाहिए थी, जिससे हमारे युवा पीढ़ी में संस्कार मिले और स्वच्छ समाज का निर्माण हो, वो चीज अभी तक हमें बताई नहीं गई हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा। बिल्कुल नहीं बताई गई। अच्छा सर, मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, अभी वर्तमान में जो समाज बिगड़ा हुआ है, इसका क्या कारण हो सकता है और कैसे सुधार होगा इसका? बहुत अच्छा प्रश्न किया सर आपने ये। मैं आपको हकीकत बात बताऊं जी सर। कि किसी सत्संग के माध्यम से हो गया जी या किसी हनुमान चालीसा के नाम हो गया या फिर वो अपन क्या वो सुंदर कांड करते हैं। जी सर। मैंने अक्सर लोगों को देखा, जी सर। सुंदर कांड का महत्व उन लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल सर। हनुमान चालीसा का महत्व उन लोगों को पता ही नहीं है। जी। आज के टाइम पे आपने देखना कई जगह हनुमान चालीसा क्या बोलते हैं सुंदर कांड चल रही है, मैंने कई जगह सुना है जी सर। मेरे कानों से। और कई जगह जो बड़ी बड़ी भागवत वगैरह चलती है जहाँ पे, वहाँ पर भी सुना है कि बात भगवान की हो रही है, ज्ञान भगवान का चल रहा है, नाम भगवान के लिए जा रहे हैं, और उसी में वो पियानो वाला धुन बजाता है कि तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तो ये पता नहीं ये कहाँ से आ गया उसमें। भाई सत्संग भगवान का चल रहा है, ज्ञान भगवान का चल रहा है, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, उसमें वो धुन बज रही है, तो मतलब वही सब दिमाग डिस्टर्ब कहीं होता ना है। कहीं हमारे धर्म गुरु हाँ। हमें मतलब युवा पीढ़ी ये को गलत है ना, तरीका ही गलत है। बिल्कुल सर। भाई आप राम जी के बहुत सारे भजन है उसको बजा लो, जी कृष्ण भगवान के बहुत सारे भजन है उनको बजा लो, जी सर। बस तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, ये कहाँ से आ गया उसमें? ये कौन से ज्ञान में लिखा है, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? तो मैं इन चीज़ों से की निंदा करता हूँ, बुराई करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता उसमें। तो सर मैं अभी थोड़ा जानना चाहूँगा कि जो अभी जो समाज बिगड़ा है, युवा पीढ़ी जो बिगड़ी हुई है, इसको कैसे वापस से सुधारा जा सकता है, उनमें किस प्रकार से वो अध्यात्म ज्ञान पहुँचाया जा सकता है? देखिए, व्यक्ति को आवश्यकता है किस चीज़ की, और परोसने वाला उनके सामने परोस रहा है कुछ और। जी। अगर मान लिया जो आदमी सात्विक होगा, शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति होगा, अगर उसके आगे तुम मांस परोसोगे तो वो खाएगा क्या? नहीं खाएगा ना। तो आवश्यकता है एक सच्चे ज्ञान की, ईश्वरी भक्ति की। लेकिन हम कहाँ परोस रहे हैं? देवी देवताओं की भक्ति, जिनों का कुछ रेशियो कुछ अलग जा रहा है, जिनका अगर हिस्ट्री खोल के देखो तो उनके कर्म ही कुछ और जा रहे हैं, हम उसी में उलझा के रख रहे हैं। अगर हकीकत में अगर इस देश के युवाओं को सही दिशा देने की अगर आवश्यकता है, अगर सही दिशा कोई अगर दे सकता है तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान दे सकता है। मुझे यहाँ आकर के ये अनुभव हुआ है। अच्छा सर, मैं दूसरा आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहूँगा, जैसे आप पॉलिटिक्स से जुड़े हो, राजनीति से जुड़े हो, राजनीति में आपने देखा ही होगा कि सरकार के द्वारा गरीबों के लिए काफ़ी सारी मुहिमें पहल चलाई जा रही है, जिससे कि गरीबों को सहारा मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वो कागजी कार्रवाई में उलझ कर रह जाती है। तो इसका क्या रीज़न है? और इसको जो अभी वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्ण मुहिम, जिसे बताया जा रहा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जिस संत रामपाल जी महाराज सहायक कहीं ना कहीं बनकर सामने आ रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे राजनीति को लेकर? देखिए, मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं। जी सर। अभी मैंने पहली बार ही ज्ञान सुना है संत रामपाल जी महाराज का। अनुभव काफ़ी मुझे अच्छा हुआ है। बिल्कुल सर। लेकिन जो तरीका मुझे सिस्टम आप लोगों का लग रहा है, जी एक जाजम पे बैठना, जी बिना कोई भेदभाव, बिना कोई छुआछूत, जी बिना किसी ऊंच नीच के, जो दृश्य मैंने आज यहाँ पे देखा है, उस तरीके से मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई वीआईपी गिरी नहीं है। जी यहाँ पे किसी भी प्रकार का किसी के लिए कोई अलग सेटअप नहीं है। बिल्कुल सर। जो भी है सब कुछ एक है। उस तरीके से अगर मुझे लग रहा है कि अगर एक अन्नपूर्णा योजना भी अगर इस माध्यम से अगर संत रामपाल जी महाराज के अगर तरीके से अगर चल रही है, जी तो निश्चित रूप से वो सक्सेसफुल होगी, और मैं उसके फुल समर्थक में हूँ। और साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं आप लोगों को, जी मुझे सबसे बढ़िया चीज़ तो यहाँ पे ये लगा है, किसी का कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अगर दुखी हूँ ना, तो जातिवाद से ज़्यादा दुखी हूँ। जातिवाद से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। क्योंकि मैं सीमा पर चल रहा है। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो लोगों ने मेरा मेरा मेरा, ये मंदिर मेरा, ये मस्जिद मेरी, ये गिरजाघर मेरा, सब लोगों ने अपना अपना बांट रखा है। सर, यहाँ पे भी आपको कुछ लगा हुआ जाति को लेकर? वही तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे जाति नाम के मामले में यहाँ जीरो लगा। एक जाति सिर्फ हम इंसान है, और यहाँ हर कोई व्यक्ति इंसानियत में रहता है। और यहाँ पे कोई वीआईपी सेवा नहीं दिखी, कोई मुझे पुलिस का गार्ड यहाँ पे नहीं दिखा, और व्यवस्था इतनी अच्छी दिखी कि आज मतलब मेरा दिल काफ़ी खुश हुआ। और मैं सबसे बड़ी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर लोग हम कहते हैं कि हम दहेज मुक्त शादी करेंगे, दहेज मुक्त शादी करेंगे,
मैंने रामपाल जी के ज्ञान में सुना है कि कभी कभी टीवी पे देखता रहता हूँ मैं। कुछ मेरे भगत लोग भी हैं इस गांव के, बहुत सारे बहुत अच्छे लोग हैं वो, जैसे बाबूलाल जी भगत जी हो गए, लक्ष्मीचंद जी भगत जी हो गए, अपने अनूप दास जी हो गए, वो भी बीच बीच में मेरे को कुछ डालते रहते हैं मोबाइल में, तो कभी कभी खोल के देख लेता हूँ मैं। गंगाराम जी भगत जी हो गए, ये क्या मेरे अच्छे खासे मित्र के जैसे रहे। ये तो मेरे से काफ़ी बड़े, मेरे पिता तुल्य, लेकिन इनका व्यवहार जो है मेरे लिए मित्रता वाला रहा है। और उस मित्रता वाले व्यवहार में इन्होंने मेरे को ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बीच बीच में मुझे दिखाते रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि सब प्रकार से जो भारत को एक श्रेष्ठ भारत और एक आध्यात्मिक भारत की ओर जो जैसे नरेंद्र मोदी जी नारा देते हैं, नारा देना एक अलग बात है, किसी मंदिर मस्जिद में बैठ करके पूजा करना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे देखा है कि सच्चे तरीके से अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था अगर इस देश को श्रेष्ठ भारत अगर बना सकती है तो वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बना सकते हैं। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ आकर के लगा, मतलब मेरा दिल खुश हुआ यहाँ पे। अच्छा सर, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या आपके आसपास ऐसे कार्यक्रम और भी होने चाहिए? क्या सब लोगों को इनका समर्थन करना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी का? इस विषय में आप थोड़ा सा बताएं हमारी जनता को। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों के अंदर एक कमी है। वो कमी क्या है कि हम किसी को अगर काला कह रहे हैं यहाँ से, या किसी कोई सामने वृक्ष है यहाँ से काफ़ी दूर है, अपन से अपन कह रहे हैं कि इमली का पेड़ है, ये भैया कह रहे हैं कि आम का पेड़ है, ये कह रहे हैं कि जामुन का पेड़ है, हम दूर से कह रहे हैं उसको। लेकिन हकीकत में अगर हमने जाकर के वहाँ देखा तो पता चले कि वो तो बम्बुल का पेड़ निकला, क्या नहीं? तो वास्तविकता में क्या है कि मैंने लोगों के मुंह से काफ़ी बुराइयाँ सुनी रामपाल जी महाराज की। मैं भी कहीं ना कहीं निंदा करता था, एक समय ऐसा था, हाँ मैं भी निंदा करता था। लेकिन मुझे निंदा करने से पहले मेरा मन ये बोलता था कि मुझे एक बार वहाँ जाना चाहिए, जाकर के मुझे एक बार सुनना तो चाहिए। भाई लोग कहते हैं कि अरे यार वो तो बाप मर जाए तो टकला नहीं करवाते हैं, वो कोई वसुंधर नहीं करते हैं, वो किसी कव्वे को नहीं जिमाते हैं। तो मुझे लगता है कि यार ये गलत करते हैं शायद। लेकिन जब मैंने यहाँ आकर के देखा और जब ज्ञान को समझा तो मुझे हकीकत में लगा कि हमारा बाप कौवा नहीं है। जी बिल्कुल सर, हमारा बाप कुत्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ये हकीकत में जो अंधकार से प्रकाश की ओर मेरा हृदय अगर दौड़ा है तो वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से दौड़ा है। मैंने यहाँ आकर के समझा है। तो लोगों का जो दृष्टिकोण है, मैं एक बार ये कहता हूँ कि हम किसी भी चीज़ के प्रति कोई कमेंट करते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति, व्यक्ति विशेष के प्रति अगर कोई कमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ एक बार हमें जाकर के देखना चाहिए, समझना चाहिए कि मामला क्या है। रामपाल जी के ज्ञान में कभी भी आपका हाथ पकड़ के यूँ बिठाया नहीं जाता कि नहीं बैठो आप सुनो इसे, आपकी मर्जी है, आप सुनो तो ठीक, नहीं सुनो तो ठीक। मेरे गांव में सत्संग था, मैं गांव का सरपंच होने के नाते मैं बाहर खड़ा हुआ सेवा दे रहा था, गाड़ियाँ पार्किंग में लगवा रहा था। हमने भी देखा अभी आप हाँ, सेवा जो लेकिन मुझे यहाँ जो सत्संग चल रहा था उसके शब्द मेरे कानों तक पहुँच रहे थे, मेरे कान यहीं पे थे, दिमाग पूरा यहीं था। मैं जरूर वहाँ से गाड़ियों को जरूर पार्किंग लगवा रहा था, लेकिन पूरा ध्यान मेरा यहीं था। मुझे लगा कि यार मुझे कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ, तो मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ, मतलब जाकर के बैठूँ, लेकिन पार्किंग में लगवाना भी जरूरी था। इतने में आप जैसे कोई भगत आया कि नहीं नहीं सरपंच साहब आप यहाँ नहीं वहाँ चलिए, तो मुझे भी इच्छा तो थी सही आने की, तो मैं सब छोड़ के यहाँ आ गया। और जब यहाँ आके बैठा तो मुझे हकीकत में जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो मुझे यहाँ से प्राप्त हुई है, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं खुश हूँ, दहेज मुक्त शादी से खुश हूँ, जाति प्रथा से यहाँ नहीं चलती उससे खुश हूँ, कोई मूर्ति पूजा की यहाँ नहीं चलती है मैं उससे खुश हूँ। बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे, मैं जितनी तारीफ करूँ मेरे लिए कम है। कहीं ना कहीं हमारे सदग्रंथ ही सच्चाई बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। जी जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी बात बताई जाती है अपने मन से गढ़ करके कोई बात नहीं बताई जाती है। क्योंकि जो सत्संग होता है ना, जो धर्म के पुजारी और जो सत्संग करते हैं, जो कथा भागवत करते हैं ना, उसमें गीता का ज्ञान कम, रामायण का ज्ञान कम और अपने मन की गढ़ी हुई बातें बहुत ज़्यादा बताई जाती है। ताली ठोक के नचाने वाला ज्ञान है सिर्फ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हकीकत में जब यहाँ देखा तो संत रामपाल जी महाराज ने एक एक पेज, जो भी पुस्तक है, जो भी रामायण होगी, गीता होगी या कोई पुराण हो गया, और सभी शास्त्रों का, गीता, रामायण, बाइबल, पुराण, सभी शास्त्रों का उन्होंने एक एक पेज उलट उलट के दिखाया। और उसने कहा कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिस धर्म का आप प्रचार कर रहे हो, जिसको लेकर के आप चल रहे हो, ये उसी में लिखा है। उन्होंने पेज नंबर भी खोल के दिखाया है, अध्याय नंबर भी खोल के दिखाया है।
तो फिर अगर हम फिर भी अगर उस चीज को अगर नहीं माने, अगर उससे नहीं जुड़े, तो हमसे बड़ा मूर्ख मैं इस जमाने में किसी को नहीं समझूंगा। सदगुरु रामपाल जी भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।